क्यों दिखाया? क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट को बेनिफिट करता है। तो इसलिए अब वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर चेंजेस आएंगे, जो भी वो चेंजेस रेकमेंड करेंगे वो बजट में शामिल किए जाएंगे। ये उनका हतमी फैसला है और ये नहीं हो सकता कि ये बजट कबूल कर लें जो बहुत जल्दी में बगैर किसी पार्लियामेंट उनकी असेंबली में डिस्कशन के बगैर 3 घंटे के अंदर जो पास कर दिया गया है। तो वो उनको इमरान खान कहते हैं कि ये हतमी फैसला नहीं है इस बजट का। तो ये हो गया। तीसरा उन्होंने बात की ग्रोथ की। वो कहते हैं कि मेरा मौक़िफ़ हमेशा से, बल्कि 2011 से मैंने यहाँ से पूरी मार्च लीड की थी। वो मार्च पूरी एक एहतजाज लेकर गए थे वजीरिस्तान के 6,000 उस वक्त तक बेगुनाह बच्चे और औरतें इन ड्रोन अटैक्स में शहीद हो चुके थे। और उन्होंने कहा मैं हमेशा से ड्रोन के खिलाफ हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि ये ड्रोन हमले कर कौन रहा है, लेकिन जो भी हमले कर रहा है आप इसके खिलाफ FIR दर्ज करें। और वो अब लॉयर्स बैठ के बताएंगे कि इसके ऊपर FIR दर्ज कैसे की जाएगी। ये उनका तीसरा पॉइंट था। ड्रोन हमले बता दिया आपको, क्योंकि वो इसके ऊपर एक सख्त रद्द अमल मांग रहे हैं। हाँ, और वो ये भी कह रहे थे, मेरी बहन बता रही हैं कि ये जो ड्रोन हमले जब आप करेंगे, यही एक वजह है, बुनियादी वजह जिससे दहशतगर्दी बढ़ती है। और आपको सबको पता होगा कि 2004 से तकरीबन 21 साल से, जब से ये 25 साल से इमरान खान ने हमेशा कहा है जब आप बेगुनाह लोगों को मारेंगे तो उसके बाद दहशतगर्दी बढ़ेगी। चौथा पॉइंट उनका था डिक्टेटरशिप पे। उन्होंने कहा कि ये ख्वाजा आसिफ ने कहा था, ख्वाजा आसिफ ने कोई कहा था हाइब्रिड सिस्टम का। कहते इस वक्त पाकिस्तान में कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं है, क्योंकि जब ट्रंप ने मुलाकात की, जैसे कहते मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे बात करनी है मैं उनसे बात करूँगा जिन्होंने जो फैसले करते हैं, मैं उनसे क्या टाइम ज़ाया करूँ जिनके हाथ में कुछ नहीं है। तो इसका आपके पास सबूत कहाँ मिलता है कि ट्रंप ने आसिम मुनीर को बुलाकर बात की, उससे जो भी उन्होंने बातचीत की और उसी का शुक्रिया अदा किया आसिम मुनीर का। इसका मतलब है ये पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम कोई नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे डिक्टेटरशिप है, नहीं तो आपकी मार्शल लॉ है। और आपका सबूत इसी में मिलता है कि बाहर के ममालिक आसिम मुनीर से बातचीत करते हैं। बाहर के ममालिक शहबाज शरीफ को मेरे ख्याल में जानते भी नहीं होंगे कौन है, और ना ही प्रेसिडेंट जरदारी से बात करते हैं। तो ये इमरान खान के जो 4 पॉइंट थे वो मैंने आप तक पहुँचा दिए हैं। मैडम ये बताइएगा, इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है कि जो KP का बजट पास किया गया है उस पर मुख्तलिफ बातें सामने आ रही है। सियासी जो कमेटी है आपकी समान किया गया है। नहीं पता, हमें किसी को नहीं समझ आ रही कि 30 तारीख तक जब टाइम था तो, और आज हमारी मुलाकात भी थी, तो हमारे से भी कोई बातचीत कोई पैगाम दे देते, लेकिन आज बैरिस्टर मैडम क्या इमरान खान साहब ने ये बजट कबूल कर लिया है? इमरान खान ने कहा है कि मैं भी सुप्रीम कोर्ट जाएं। उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट जाएं और जाकर उनसे कहें कि इमरान खान जो हेड ऑफ द पार्टी हैं, उनकी मशावरत के बगैर बजट कैसे पास हो सकता है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि आप परमिशन लेकर आए, जो उन्होंने मशावरत की टीम का 5 हफ्ते से कह रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा है कि ये अली मीन गंडापुर को बहुत पहले कर देना चाहिए था। और अब जब वो परमिशन लेकर टीम मिलने आएगी, वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है इमरान खान, और वो कह रहे हैं जब टीम मिलने आएगी फिर मैं जो इसमें तब्दीलियां करूंगा वो बजट में शामिल की जाएंगी। मैडम जो कारकुनान है वो अली मीर गंडापुर और बाकी KPK की गवर्नमेंट को गद्दार कह रहे हैं, तो उनके लिए क्या हुक्म है कि KPK की जो गवर्नमेंट है इमरान खान साहब की, उनके बारे में क्या राय है? देखिए,
जब इमरान खान कह रहे हैं कि सोशल मीडिया अवाम की आवाज़ है, आपको इसी से समझ आना चाहिए और सियासतदानों को इसी से चीज़ से समझ आनी चाहिए। तो ये इमरान खान कहना चाह रहे हैं कि जब अवाम एक अपना रद्द अमल देती है, आपको ये नहीं समझना चाहिए कि वो कोई खिलाफ है, आपको ये समझना चाहिए कि आप उनकी आवाज़ सुने, आप उनको सुने, यही जमहूरियत होती है। हर सियासतदान को समझना चाहिए कि जब आप जमहूरियत में इलेक्ट होते हैं, आपको ऊपर नहीं देखना, आपको अवाम को सुनना है। अगर अब आप अवाम की आवाज़ नहीं सुनेंगे, इसलिए उन्होंने आज खराज तहसीन पेश किया है अपनी सोशल मीडिया को कि आप लोग अवाम की आवाज़ बने। मैडम ये बताइएगा, आपके पीछे तैमूर सलीम जगना साहब खड़े हैं, पिछले 6 माह से आ रहे हैं मुलाकात के लिए। आज बैरिस्टर साहब को मुलाकात नहीं दी गई, इनको नहीं दी गई। सलमान अकबर राजा सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, उनको नहीं दी गई। क्या वजह है इसकी, क्या वजह? अब ये तो आप सबको पता है कि यहाँ पे कर्नल साहब फैसला करते कौन अंदर आ सकता है। जगह साहब को नहीं बुलाएंगे, सलमान अकबर राजा को नहीं बुलाएंगे, अली अमीन गंडापुर कहते हैं मुझे भी नहीं इजाजत मिलती, लेकिन बैरिस्टर साहब को इजाजत मिलती है। आपको बैरिस्टर साहब के पास कौन सी कितरसिंगी है कि वो आपकी मुलाकात नहीं करते थे और खुद मुलाकात करके जैसे फिर दोनों बहनें आप मुलाकात हो जाती है, आपकी क्यों नहीं करवाई जा रही? ये न्याजुल न्याजी साहब खड़े हैं, नहीं पंजोथा खड़े हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में वो जो कर्नल साहब जो फैसला करते हैं उनको बैरिस्टर साहब ही पसंद है। मैडम ट्रंप के हवाले से जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नोबेल प्राइज का अनाउंस किया हुआ था, अभी उसने हमारे ब्रदर मुल्क ईरान के ऊपर हमला किया है, क्या अभी भी उसको ये इनाम मिलना चाहिए? ट्रंप और ईरान इकट्ठे मिलकर सीज फायर करके अपने फैसले कर लेंगे, ये तो उनके मुल्क की। हमें जो फिक्र करनी चाहिए सीधी सी बात है, हमें पहले अपने मुल्क की तो फिक्र करें। सारी दुनिया एक सेकेंड पाकिस्तान को अपनी फिक्र करनी चाहिए। हम लोगों को दूसरे मुल्क में, और वो बड़ी मजबूत कौम है ईरान, हमारे बरादरान हैं और बड़ी मजबूत कौम है, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। और हमें भी अपने मुल्क में अपने हक के लिए और अपने जो असूल के लिए, अपने रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा होना चाहिए। मैडम आप ये बताइएगा, आपने ताबुजात का इजहार किया बजट में, सलमान अकबर राजा साहब ने किया, बाकी पार्टी के लोगों ने किए। आज 2 बहनें मिली हैं इमरान खान से, तो उन्होंने ताबुजात का इजहार किया इस बात पे। इमरान खान ने उसका बड़ा लीडर ये होता है जो आपको हल देता है, उन्होंने हल दे दिया। उन्होंने कहा भी आओगे मेरे पास तो इसका मैं तब्दीली करूंगा, जो मैं तब्दीली करूंगा वो बजट में शामिल इसका होगा। मतलब है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हतमी है। इसका मतलब है कि खान साहब गंडापुर के ऊपर नाराज हैं, उन्होंने बजट पास कर दिया। ये तो आप कह रहे हैं, इमरान खान सिर्फ हल ढूंढते हैं, वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। ये वो इंसान है जो 1 महीने से सॉलिटरी कंफाइनमेंट में है, जो अकेले बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह उनकी हिम्मत है कि अकेले बैठ के आधे घंटे की मुलाकात है, सिर्फ हफ्ते में आधे घंटे की भी जो मेरी बहनों को मिलते हैं, और हम 20 मिनट 15-20 मुश्किल से 15-20 मिनट एक हफ्ते में फैमिली सिर्फ मिल रही है। 1 महीने में किसी और को मुलाकात नहीं करने देगी। अब फिर भी देखें, ये वो शख्स है जो सोच समझ कर और बड़ी मैं विजडम के साथ और लीडर की तरह जवाब देते हैं, और हमारे जैसे अवाम जो होती है वो फर्क जवाब देती है। मैंने तो आपको आज सिर्फ इमरान खान का पैगाम दिया।